नाग पंचमी व्रत कथा। एक नगरी थी। उस नगरी में एक राजा रहता था। उसने कहा कि श्रावण मास है, वर्षा हुई है, किसानों को कहो कि खेत जोतो। जब सभी किसानों ने खेतों को जोतने लगे तो जो गायों के लिए खेत छोड़े थे उनको भी जोतने लगे। तो वहाँ पर एक डर था। वहाँ एक सर्प ने बच्चे को जन्म दिया था। हल से सारे बच्चे मर गए। उस दिन गोगा चौदस थी। जब सर्प आया तो उसने अपने बच्चे को मरा देखा। खेत भी उजड़ा हुआ था। सर्प को क्रोध आया। वह वहाँ से दौड़ा हुआ सीधा राज दरबार में आया। वहाँ उसने राजा रानी के परिवार, नौकर, घोड़े, हाथी सबको डस लिया। फिर वह राजा की बेटी को डसने चला। इतने में राजकुंवरी हाथ में पूजा की थाली, फूल, घी, कच्चा दूध, कूलर आदि लेकर गोगा जी के मंदिर की तरफ जा रही थी। इतने में सामने काला सर्प मिला। कुंवरी ने सोचा, ये तो सचमुच सर्प है, इनकी पूजा कर लेती हूँ। उसने सर्प के आगे पहले दूध रखा तो सर्प दूध को देखकर पीने लगा। जब उसने प्रेम से पुष्प घी रखे फिर पूजा की। जब सर्प सत्र करके आशीर्वाद देने लगा तो कुंवरी मांगने लगी कि गोगा जी मेरे कुटुंब की रक्षा करना, पियर में भाई भतीजा राज दरबार की रक्षा करना, भूल हो तो क्षमा करना। और वह नमन करने लगी। चूँकि सर्प दूध पीकर फूल में बैठने से अब शांत हो गया था। जब कुंवरी ने कहा तो वह बोला, बेटी तेरे ससुराल में सब कुशल हैं, लेकिन पिता के यहाँ राजा रानी, परिवार, घोड़े, हाथी सबको मैंने डस लिया है। बच्ची ने कहा, अब क्या होगा, क्या भूल हुई? सर्प बोला, आज गोगा चौदस है, तुम्हारे पिता ने गोसर जोत दिया, वहाँ मेरा परिवार रहता था, सब हल से मर गए। मैंने देखा तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सबको डस लिया। बेटी ने कहा, मेरे परिवार के बिना मैं कैसे जीवित रहूँगी, मुझे भी सर्प राजा डस लो, नहीं तो मैं तुझे नहीं डस सकती। तुमने बेटी मेरा पूजन किया है। ये कच्चा दूध और पानी को मेरे ऊपर छिड़क कर फिर वह पानी तेरे पिता के यहाँ जाकर पहले राजा रानी पर छिड़कना। जब वह उठे तो उसको कहना, ये सब राजपाट देखो। और उसने राजपाट देखा कि ये क्या हुआ। तब बेटी ने ये सब कह सुनाया। फिर दूसरों के ऊपर छिड़का तो सब खड़े हो गए। राजा ने उस खेत में गोगा जी का मंदिर बनाया। श्रावण शुद्ध चौदस को प्रतिष्ठा कराई। उसने नाग नागणी की मूर्ति रखी। उस दिन से देश में चलती हुई गोगा चौदस को पूजा करते हैं। बाजरी का आटा, घी, दाल के कूलर बनाते हैं। मोठ बाजरी का भोग लगाते हैं। उन सब का भोग लगाते हैं। सूत की 8 शेर 9 गांठ लगाकर जय गोगा जी की बोलकर दाहिने हाथ में बांधते हैं। धन्यवाद। राम राम सा।